भक्ति मार्ग की कोई साधना सुगम और सरल है क्या? नहीं। बोले बहुत सरल सुगम है। केवल भगवान के नाम। गरुड़ पुराण के अंतिम सारे तत्व में स्वयं गरुड़ जी ने कहा कि पाप तलस्य दीप्तस्य माम कुर्वन्तु भयम नरा गोविंद नामो चारेण नश्यन्ते निर्बिंदु भी। मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को कहा गया है संसार में कोई भी मानव पापी हो ही नहीं सकता है। बोले तब पाप नहीं है, बोले भारतवर्ष में पाप नहीं है। आप कहोगे तो पाप तो हर जगह चल रहा है। बोले उन पापियों के लिए पापी वो है जो भगवान के नाम नहीं पहचाने। केवल जिसके जीवा से इस कली काल में गोविंद के मंगलमय नाम का स्मरण हो जाते हैं, वो अनायासी सीधे वृंदावन धाम गोलोक धाम को प्राप्त कर लेते हैं। वामन पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि नारायणो नाम करो नराणाम प्रसिद्ध चोर कथित पृथव्याम अनेक जन्मा जित पाप संचयम हरत्य शेषम श्रुतमात्रेव। कहा गया है इस पृथ्वी पर नारायण नाम शब्द जानते हैं। आप घर से निकलो, कोई कार्य नहीं बनता है, 4 बार नारायण नाम लेकर चलो, कार्य बनने लग जाएगा। नारायण नाम के एक नर जो स्वयं पृथ्वी पर नर के रूप में, व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है, और वो प्रसिद्ध ऐसा नहीं है, यहां तक कहा गया है, उनको चोर बताया गया है, जिसका नाम एवं यश धरातल के कोई भी प्राणी क्यों ना हो, यदि एक बार उनके मंगल में नाम उच्चारण कर लेते हैं अनायासी। यहां तक कहा गया है जीवाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्य द्वैक्षरम विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। कहा गया है कोई महान से महान भी पापी है, अगर जिसकी जीवा से एक बार केवल अनायासी बिना सोचे समझे केवल हरि स्मरण कर लिया तो सीधे क्या मिलता है, जो महाराज विशिष्ट मुक्ति का जो साधन है, सायुज्य मुक्ति, जो सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। और जिन विष्णु लोक में भगवान को निकट पार्षद पुरुष है, तो पार्षद के रूप में स्त्री है, तो लक्ष्मी के रूप में वहाँ नित्य विराजमान होते हैं। केवल अनायास ही चलते फिरते उनके मुख से हरि स्मरण हो जाए, और यहाँ तो आप निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं, तो आप सीधे वृंदावन में गोपी के रूप में विचरण करो। जब 2 अक्षर भगवान की नाम की ये विशेषता बताया गया, इतना ही नहीं, देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो नाम की कृपा से एक साधारण दासी के पुत्र
जन्म लेते ही पिता चला गया। 5 साल की अवस्था में माता नौकरानी के काम करने लगे, लेकिन संत की कृपा से संत ने तो केवल हमें कुछ दिया नहीं जाने वक्त, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम का उपदेश दिया। और मैंने अपने जीवन में केवल संत ने कहा कि बेटा कुछ करो, लेकिन निरंतर ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसनाय च। केवल भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण बता दिया गया। हम लोग बदलते रहते हैं, हमें बदलना नहीं चाहिए। बदलता कौन? जैसे गांव में नाटक खेलते हैं तो पात्र बदल जाता है, इस बार इसे नचाने के लिए लाओ, दूसरे नचाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा भी नियम है उसे बदलाव नहीं होता है जो भगवान की महिमा को श्रवण कराए। जिस मंत्र से आपको भगवान के पहचान हो गए हैं, शास्त्र के पहचान हो गए, उस मंत्र को भी नहीं बदलना चाहिए। जिस माला से आपने निरंतर अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, उस माला को नहीं बदलना चाहिए। और जिस मूर्ति से आपको सीधे भगवान के धाम वृंदावन, अयोध्या, काशी में प्रवेश मिल गए, द्वारका, उस मूर्ति को भी नहीं बदलना चाहिए। वो साक्षात आपके लिए परब्रह्म परमात्मा आपके निकट है। और मंत्र के सहारे से एक दासी के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र होकर देवर्षि नारद जी बन सकते हैं, तो मुझे भी विश्वास है आपके भी हृदय में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न होकर आप तो परम ज्ञानी, परम वैरागी और स्वयं भगवान की स्वरूप है। लेकिन अगर प्रेम को प्रकट करना है तो आप भगवान रहकर भी उस प्रेम में डूबना पड़ेगा। स्वयं भगवान को भी उन ग्वाल बालन की झूठन को खाना पड़ा था। गोपियों के यहाँ कहाँ ब्रह्म नाचना पड़ा था। तब भगवान ने उन गोपियों से कहा कि मैं हजारों वर्ष आपके निकट रहूं तो भी आपका जो प्रेम है वो मैं भगवान रहकर भी इस प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता। और जिस प्राणी मात्र के हृदय में भागवत का ज्ञान हो गया, वो हर स्थिति में मुस्कुराते रहेंगे। और भागवत में उन अधिकारी माताओं की भी कथा है। महाभारत के युद्ध के अंत के समय में दुर्योधन ने चाहा, अश्वत्थामा ने उनको वरदान दिया कि हम 5 पांडव के मार कर लाएंगे, लेकिन अज्ञाना अवस्था में द्रौपदी के 5 पुत्र को मारकर ले गया। लेकिन द्रौपदी की अधिकारी देखिए। हम यदि एक माता बोली कि देखो अब मैं गंगा जी में स्नान नहीं करती हूँ, मैंने कहा क्यों नहीं करती हो, कारण क्या है? बोले एक बार 2-4 पीढ़ी बीत चुके हैं, गंगा स्नान करने के लिए गए, वही गंगा जी में डूब गए, तब से मेरे घर के लोग कोई गंगा जी जाते ही नहीं। मैंने कहा अरे ना समझ, ये बात तुम्हें किसने सिखा दिया? वो तो साक्षात प्रियाप्रीतम के परम पद को प्राप्त कर लिया, तुम क्यों ना समझ बन रहे हो? इस परंपरा को हमें तोड़ना है। हमारी परंपरा में भाई गांव में बलि प्रथा कई जगह चलता है। हमारे पूज्य गुरुदेव लाखों जगह बलि प्रथा को रोके हैं। कुछ ऐसा भी परंपरा है, उन परंपरा को तोड़ने के लिए जिसमें हिंसा वृत्ति हो, उन परंपरा को तोड़ने से दोष नहीं लगता है, हमारे शास्त्र में कहा गया। नाच गाने की परंपरा वृत्ति है तो उन परंपरा को भी तोड़ देना पाप नहीं कहा गया कि हमारे पूर्वजों की परंपरा है नाच गान करके ही पैसा कमाओ। और तीसरा कहा गया है कि नाट्य कला में स्त्री का रूप धारण कर अगर हम अभिनय करते हैं तो ये भी परंपरा अगर आपके पूर्वज करें तो इसे भी तोड़ देना पाप नहीं है। इन 3 परंपरा को यदि आप तोड़ते हैं तो कोई पाप नहीं है। सबसे प्रथम हिंसा वृत्ति।
लेकिन जिनके 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिया, उनकी निष्ठा और उनकी परंपरा देखिए, वो विचलित नहीं हुए। हम 2 मिनट में विचलित हो जाते हैं। आज आप भगवान के भजन करने लग जाओ, कथा में आप उपस्थित हुए हैं, एक मच्छर काट लिया तो अब कल से चलो प्रसाद लेने के समय, आरती के समय में ही आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ अनक्षेत्र चल रहे हैं, भाई भोजन करने के लिए आ जाएंगे, यहाँ तो मच्छर काट लिया। लेकिन अभी तक आप अधिकारी नहीं हुए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, आप अभी तक भागवत नहीं सुने हैं, अभी तक आपने भगवान को नहीं पहचाने हैं। जिस दिन वाकई में आप भगवान को पहचान जाओगे, उस दिन हर दुख में भी मुस्कुराते रहोगे, कुंती की तरह और द्रौपदी की तरह। और भागवत ने तो महाराज उन उपकरण में ही उन माताओं की कथा सुनाए। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति की माता, जिसके अंदर धैर्य क्या है, हम लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। आज घर घर में क्यों परेशानी हो रही है? क्यों? इतने पहले की परंपरा में उतना अपने हिंदू संस्कृति में तलाक प्रथा नहीं थी। आज शादी धूमधाम के साथ 2-4 महीने 2-4 साल अब बच्चे भी हो जाते तब भी त्याग देते। ये अपनी परंपरा नहीं है। तनिक कष्ट हुआ तो महाराज, जहां हम लक्ष्मी और नारायण मानकर साक्षी लेते हैं, तो लक्ष्मी नारायण के बंधन तो कभी टूटे नहीं। और ये बंधन क्यों टूटे जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मत्सर छुपा है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम बंधन टूटता कहाँ? घर परिवार में 4 सदस्य है, हम अलग हो जाते हैं कि माँ घर से चले जाए तो हम चैन से रहेंगे। सास घर में है तो बेचैन है, सास को क्यों नहीं वृंदावन भेज दूं? कहीं वृद्धाश्रम तो बहुत वृंदावन में बने, वहां पर छोड़कर बहुत माताएं आ जाती। और इधर हम मंदिर में जाकर जल चढ़ाते। तो क्या आप चाहोगे कि मुझे वो सुख मिल जाएगा? क्या हमें भगवान दर्शन देंगे? जो घर में भगवान है उनकी पूजा करने लग जाओ, भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे। अरे भक्त पुंडरीक, भगवान विट्ठल, साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया इस महाराष्ट्र की भूमि में विराजमान है। एक रूप में वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में, और एक रूप में विट्ठल नाथ के रूप में। और जिनके परम भक्त थे कौन? भक्तराज पुंडरीक। लेकिन जहां आज उनके जन्मोत्सव में उत्सव चल रहा था, लेकिन पुंडरीक की मां बीमार थी। अपने साथी से कहा, आज तो मैं अपनी मां की ही सेवा करूंगा। और पुंडरीक ने मां की सेवा कर रहे थे, समय पर दवा दिया, भोजन कराए और सोने वक्त चरण दबा रहे थे। भगवान विट्ठल नाथ ने कहा कि देखो यहाँ लाखों की भीड़ है, लेकिन मेरे परम प्रिय भक्त अपनी माता की चरण रज धूल में ही मुझे दर्शन कर रहे हैं। ऐसे भक्त को तो दर्शन करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। महाराज स्वयं भगवान विट्ठलनाथ पुंडरीक के द्वार पर खड़े हैं, थक गए। पुंडरीक ने कहा, आप तो देख रहे हो मैं अपनी मैया की सेवा कर रहा हूँ, कहा मुझे कुछ सहारे दो। भगवान ने कमर पर हाथ रखकर एक ईंट दिया, उनकी सहारे से तुम इनकी सहारे ले लो। अब आप कहते हो अगर आपको कहीं जाना है सज धज, अरे अभी चलो बीमार है तो क्या है, घर बंद कर दिया चल दिया, नहीं। बाकी में आप सत्संग को सही में सुना होगा तो पहले अपने घर को सुधारो, अपने परिवार को सुधारो। स्वयं उन घर और परिवार में आप जिस दिन प्रिया प्रीतम को देखने लग जाओगे, मान लेना कि आप वृंदावन में ही हो। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में हर जगह भगवान है, लता में, पता में, वृक्ष में। यहां तक कहा गया है वृंदावन की विभूति संत श्री अखंडानंद जी महाराज जी कहा करते थे, देखो वृंदावन में तो वो प्रेम महाराज धूल में भी है। अगर यमुना की बालिका को भी हाथ में उठा लिया तो वहाँ भी गोरे और सांवरे रूप में देंगे।
तो प्रेम कहीं आपको बाहर नहीं मिलेंगे। यदि प्रेम आपके अपने घर में है, पड़ोसी के साथ है, तो वही प्रेम आपको वृंदावन के मिल जाएंगे। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप जिस परमात्मा की, जिस इष्ट की आप उपासना करते हैं, उन इष्ट को उनमें देखो जो आप में हैं, सो उनमें हैं, तो आप उनसे क्यों भेदभाव करते हो? उनसे भी प्रेम करने लग जाओ, तो प्रेम के उन तत्व को आप पहचान लोगे। और यही प्रेम माता द्रौपदी ने पहचान लिया था। माता द्रौपदी ने कहा, कृष्ण कन्हैया, मैंने तो तुमको पहचान लिया, लेकिन मैं अधिक नहीं कहना चाहती हूं। मेरे पुत्र को वही प्रेम, ये यहां उन प्रेम को नहीं पहचान पाए। जरा आप अपना प्रेम चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अगर इनकी सदगति होती तो वीरगति को प्राप्त करती, लेकिन यह इनकी अकाल मृत्यु हुई है। अगर जिस घर में अकाल मृत्यु है या पितर दोष है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग घबरा देते हैं। हो सके सामर्थ्य है तो आप अपने घर में संकीर्तन 24 घंटे कराओ। ना समर्थ है तो श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, जिस संकीर्तन में हमारे गुरुदेव ने कहा सबको प्रवेश मिले, अधिक उनको परिश्रम न करने पड़े, अधिक धन का व्यय न हो, मात्र 1500 देकर समर्पित करो 24 घंटे आपके नाम से, पितरों के नाम से। घर में किसी भी प्रकार की बाधा है, ग्रह से परेशान है, केवल भगवान के, ये निष्ठा है, सब नहीं जा सकता है, ये निष्ठा है। जब आपके हृदय में पूर्ण रूप से यही हो जाएगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तब ये निष्ठा उत्पन्न होगी। कई लोग यहाँ भी जो हमारे कथा के आयोजक हैं, सब वृंदावन से जुड़े हैं और संकीर्तन से। त्रिपुरारी जी, हमारे आचार्य जी श्री नागेंद्र जी, तो जब वृंदावन के पहले ही कहा 21,000 में समर्पित करता हूं, ताकि इतना सुलभ, साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों की भोजन, गौ माता की गोग्रास, और मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे पोता पोती हो सकता है आपके लिए ना कुछ करे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आपके लिए निरंतर संकीर्तन चलता रहेगा। संकीर्तन, भगवान नाम तो बहुत सुलभ है। द्रौपदी ने कहा कि यही सुलभ यदि मेरे पुत्र अपने जीवन में प्राप्त कर लेते तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। क्यों नहीं कन्हैया से प्रार्थना करूं, इसके लिए कुछ उपाय है। हम एक क्षण में व्याकुल हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने हमारे गुरुदेव से झोली माला लिया कि हमें भजन करना है। 2-4 दिन के बाद कोई घटना घट गई, माला झोली फेंक दिया कि कौन भगवान के भजन करे। जब से भजन किया तब से ही व्यापार नष्ट। ऐसा नहीं, आप भगवान नाम के आश्रित होने से पहला पूर्व जन्म के जो आपके पाप है वो नष्ट होता है, फिर जो घटना घटने वाली है वो नष्ट होता है, और फिर वहां रस ही रस है। द्रौपदी ने विषम विषम दुख को सहन किया, लेकिन श्री कृष्ण को कभी त्यागे नहीं। तो कृष्ण ने द्रौपदी की देखिए हर दुख में रक्षा की। दुशासन ने वस्त्र को महाराज लेने की इच्छा प्रकट की, निर्वस्त्र करना चाहा, तो श्री कृष्ण ने कहा अभी जरूरत है मेरे परम प्रिय भक्त के लिए, भक्ता के लिए, कि मैं क्यों नहीं वस्त्र के अवतार धारण कर लूं। फिर भी देखिए, आप प्रेम अधिकारी बनना है भगवान के, आप अधिकारी किस स्तर तक है, कहाँ तक है, ये तो स्वयं आपको सर्च करना पड़ेगा। वो मैं नहीं जान सकता हूँ कि वाकई में आप भगवान के हैं कि वाकई में आप दुनिया के हैं, वो तो आप ही जान सकते हैं।